हाय गाइज, मैं हूँ उपेंद्र नवोदेन और आप सुन रहे हैं मेरी लिखी कहानियाँ स्टोरी विद उपेंद्र नवोदेन के साथ द लास्ट चांस, आखिरी मौका। बात उन दिनों की है जब शरद क्लास 10th में था। एग्ज़ाम नज़दीक थे, प्रोजेक्ट फाइल भी कंप्लीट नहीं किया था। उसने सोचा इस बार का एग्ज़ाम ही छोड़ दूँ, इस डर से कि वह कहीं फेल ना हो जाए। उसने इस बात को अपने दोस्तों से शेयर किया तो पता चला कि अभी केवल 10% बच्चों ने ही प्रोजेक्ट फाइल सबमिट किया था और बाकी अभी कर रहे थे। इस बार का एग्ज़ाम वह छोड़ भी देता तो उसके घर वाले मना भी नहीं करते, क्योंकि इस बार वह पूरे साल बीमार ही था। उसी दौरान उसकी मुलाकात जूही से हुई, जो उसकी क्लास मॉनिटर थी। जूही, कैन आई हेल्प यू? यस, आई कैन हेल्प यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे जूही ने उसे बुलाकर अपना प्रोजेक्ट फाइल दिया और बोली, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी 1-2 फाइल क्लास में कंप्लीट करा सकती हूँ। उसने भी बिना झिझक के साथ हाँ बोल दिया। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीतता गया और अब वह उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। प्रोजेक्ट फाइल क्लास में कंप्लीट करते वक्त उसे कई बार टीचरों से डांट भी खानी पड़ी, क्योंकि क्लास में होमवर्क करना अलाउ नहीं था। एक दिन उसने सोचा, वह मेरे लिए टीचरों से डांट क्यों खा रही है। आज शाम को जाते वक्त वह उससे अपनी प्रोजेक्ट फाइल मांगने लगा, पर उसने मना कर दिया और वह बोली, कल ले लेना। मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरी फाइल जल्द ही कंप्लीट हो जाए। अगले दिन वह 150 पेज की कंप्लीट फाइल कर दिया और वह कंप्लीट करके मुझे दे दिया। और बाकी 2 फाइल जो मेरी बैग में पड़ा हुआ था, उसने उसे भी कंप्लीट करने के लिए दे दिया। उन 5 फाइल्स में उसने केवल 1 ही कंप्लीट किया था। इस तरह वह उसे कैसे धन्यवाद देता जिसने उसकी इतनी मदद की थी। शुरुआत तो प्रोजेक्ट फाइल से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए कब उसके दिलों में प्यार का एहसास जगने लगा था। शायद ही उस वक्त उसे समझ पाता, पर अब हर वक्त वह जूही के बारे में ही सोचने लगा था। उसके दिलों में उसके लिए क्या जगह होगी, उसे नहीं पता था। क्या जो वह सोच रहा था वह भी वही सोच रही होगी? क्या जूही उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी? धीरे धीरे एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका था। वो सब एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे थे। बाय लक उसका रोल नंबर 45001 और उसका रोल नंबर 45002, जो कि उसकी क्लास में ही था, जहाँ हमेशा उन दोनों की क्लास चलती थी। एग्ज़ाम टाइम में वह उसकी काफ़ी क्वेश्चन हल कर दिया करती थी, यहाँ तक कि कॉपी और पेपर भी एक दूसरे की चेंज हो जाया करते थे। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर वह उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रही थी। शायद इसलिए कि वह भी उससे प्यार करने लगी थी। आज मैथ का लास्ट पेपर था। हर दिन की तरह उसने आज भी उसके काफ़ी क्वेश्चन हल करवाए। एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल ही रहे थे कि उसने सोचा, यह एक लास्ट चांस है, एक आखिरी मौका है उससे अपनी दिल की बात कहने का। उसने तो पूरा मन बना लिया था कि आज उसे प्रपोज कर दूंगा, लेकिन जब जूही से उसकी बात हुई तो पता चला कि वह किसी अदर डिस्ट्रिक्ट की थी और वह केवल 1 साल के लिए यहाँ आई हुई थी, क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र इस डिस्ट्रिक्ट में केवल 1 साल के लिए हुआ था। और उसे प्रपोज करता कि उससे पहले ही जूही ने उससे दोस्ती निभाने का वादा किया और कहने लगी, हम दोबारा मिलेंगे ज़रूर। और उस वक्त सही था या गलत कुछ समझ नहीं पा रहा था। वैसे भी चंद लम्हों की मुलाकात थी
जिसे वह पूरी ज़िंदगी समझ बैठा था। यहाँ तक कि शादी करने का प्लान भी बना लिया था। लेकिन उस वक्त भी उसने उसे प्रपोज कर दिया और उसने भी उससे वादा किया कि हम दोनों एक दिन ज़रूर मिलेंगे, पर कब मिलेंगे शायद जाते वक्त ही बता जाती। तो वह उस घड़ी तक इंतज़ार करता जब तक वह उसकी नहीं हो जाती। पर अब क्या था, अब तो वह उसकी दुनिया से ही जा चुकी थी। अगर आप लोग को मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब लोग शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं इस तरह की और भी सारी कहानियाँ आप लोग के साथ शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर एवरीवन। थैंक यू।